अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अमूमन ये होता है कि हार्ट अटैक या एंजाइना के बाद जब पेशेंट को खून पतला करने की मेडिसिन देते हैं तो पेन ख़त्म हो जाता है, मगर पेशेंट ये समझता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो मेडिसिन छोड़ के लहसुन, अदरक और सिरका वगैरह इसका पेस्ट ले रहे होते हैं और ये सोच लेते हैं कि खून की नालियाँ खुद ही साफ़ हो रही हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो पेशेंट हैं जो कुछ अरसे के बाद दोबारा अटैक के साथ आते हैं। होता ये है कि जब भी पेशेंट को अटैक होता है तो ब्लड क्लॉट बनता है और खून पतला करने की मेडिसिन के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट पिघलता है और खून की नालियों का रास्ता बन जाता है, जिससे उसका पेन ख़त्म हो जाता है। मगर जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है आर्टरीज के अंदर वो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक उनकी एंजियोप्लास्टी न करें। लहसुन, अदरक और ये सब पेस्ट जो है इसकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। पेशेंट को समझाते हैं मगर कोई समझता नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भाई वो तो आप रुकेंगे नहीं, लहसुन अदरक वगैरह तो ले लें, पेस्ट जो ले रहे हैं, इसके साथ हार्ट की जो मेडिसिन हम दे रहे होते हैं ये भी कंटिन्यू करें। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे कज़न हैं, उनकी तीनों आर्टरी ब्लॉक हैं, तो उनको यही कहा था कि भाई या तो आप बाईपास करा लें या मेडिसिन पर रहें। चंद दिन पहले उनको अटैक हो गया। जब मालूम किया तो पता चला कि उन्होंने तो 2-3 महीने से मेडिसिन छोड़ी हुई थी और किसी ने कहा था कि लहसुन अदरक का ये पेस्ट, सिरका वगैरह ले लें और इसी से खून की नालियाँ खुल लेंगी। तो उनको अटैक हो गया और उनके फिर इमरजेंसी के अंदर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। तो आज का मैसेज ये है कि जो आपको डॉक्टर कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, उनकी बात सुनें, लोगों की बात ना सुनें। आपकी गाड़ी अगर ख़राब होती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, सब्ज़ी वाले से नहीं पूछते हैं कि मैं गाड़ी कैसे ठीक कराऊँ। तो इसी तरह जो हर फील्ड के डॉक्टर होते हैं, अच्छा फिर ये भी सोचना चाहिए कि सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। जिनकी जो खास ट्रेनिंग होती है वो इसके बारे में बता सकते हैं। कभी ये भी होता है कि पेशेंट, हम उनको कहते हैं कि एंजियोग्राफी करा लें, वो अपने घर के करीब में जो क्लिनिक होता है, उनका फैमिली डॉक्टर होता है, उससे पूछते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपको कोई सीनियर डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपको कोई मशवरा दे रहा है, इवन एंजियोप्लास्टी का मशवरा दे रहा है, अगर आपको कोई और सेकेंड ओपिनियन भी लेनी है तो उसी के लेवल के, उसी स्टैंडर्ड के, उसी लेवल के डॉक्टर से जो है मशवरा करें। उससे कम लेवल के या दूसरी फील्ड के डॉक्टर से मशवरा ना करें। लहसुन अदरक का ये कि हमने कभी लोग पी के आते हैं, दोबारा एंजियोग्राफी कराते हैं ज़बरदस्ती, कभी किसी की नालियाँ खुलते नहीं देखा। तो लेकिन हम चूँकि रोक नहीं सकते, ग़िज़ा है, खाना चाहे खा लें, मगर कभी भी दवाएँ बंद ना करें। बस यही आज का मैसेज है। ये एक नॉर्मल आर्टरी है, एक समझे पाइप है, बिल्कुल क्लियर इसके अंदर जो है फ्लो आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो ही कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है तो खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं और रास्ता तंग हो जाता है। दोनों साइड पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है और सेंटर से ब्लड जा रहा है, लेकिन पेशेंट को फील नहीं हो रहा होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, ख़ासतौर पर खाना खाने के बाद, तो उनको चेस्ट हैवीनेस फील होती है, ये सीने में दर्द होता है। अचानक ही उनको पेन शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये कि ये जो बीच में क्लॉट बना है, ब्लड जम जाता है और ये पूरा रास्ता को ब्लॉक कर देता है। अगर ये रास्ता 100% बंद हो जाए तो हम इसको मेजर अटैक कहते हैं, और अगर रास्ता 100% से कम बंद है तो हम इसको माइनर अटैक कहते हैं। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो क्लॉट की है। होता ये है कि खून पतला करने की मेडिसिन जब हम दे रहे होते हैं तो ये क्लॉट पिघलना शुरू हो जाता है और रास्ता बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेन ख़त्म हो जाता है। तो पेशेंट ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, एक्चुअल ठीक नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब क्लॉट पिघल जाएगा तो वो फिर इसी कंडीशन पे आ जाएगा कि दोनों साइड पे कोलेस्ट्रॉल है लेकिन बीच का क्लॉट निकल गया तो उसका पेन ख़त्म हो जाता है। तो ये वो चीज़ है जो लोग फील करते हैं कि भाई अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो ठीक नहीं हो गए, दोबारा भी अटैक हो सकता है, दोबारा भी यहाँ पे क्लॉट बन सकता है। इस कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, जो अमूमन एंजियोप्लास्टी होता है।